अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टार टेलीविज़न की जानिब से मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा कुरैशी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मौजूद है आपकी खिदमत पे एक मजबूर बहन के साथ, जो भी इनकी दास्तान है ये जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। जी आज क्यों आप मीडिया के सामने आई हैं, क्या ऐसी आपकी मजबूरी बनी है? मैं मीडिया के सामने इसलिए आई हूँ कि मैं दूसरी शादी करना चाह रही हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि इस चैनल के थ्रू आपको अच्छा रिश्ता मिल सकता है। दूसरी शादी क्यों करना चाह रही हैं? आपकी पहली शादी हुई है? जी जी, पहली शादी हुई है तो मुझे ना तलाक दे दी थी मेरे हस्बैंड ने ना। कितना टाइम हुआ था शादी को और क्यों तलाक दी थी, क्या वजह बनी थी? 8 साल हो गए हमारी शादी को। तो तलाक की वजह यही थी कि मैं जॉब करती हूँ। 4 साल ही हो गए मुझे एयर होस्टेस की जॉब करते हुए। उससे पहले 6 साल मेरे जो वालिदैन थे वही मेरे हस्बैंड को कारोबार करवा के देते थे, लेकिन 2 बार ही उसने पैसा वेस्ट कर दिया, यानी कि ना कारोबार उसका बिल्कुल भी नहीं चला। तो वो घर में बैठ गया। फिर मैंने सोचा मैं ही कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लेती हूँ, पढ़ी लिखी थी। तो फिर मैंने एयर होस्टेस में एयरलाइन में एप्लीकेशन भेजी तो मेरा आ गया, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तो फिर मैं वहाँ पे कंटिन्यू मैंने अपनी जॉब कर दी। 4 साल हो गए मुझे वहाँ पे जॉब करते हुए। तो हस्बैंड मेरे को जब पता चला कि इसको अच्छी वाली जॉब मिल गई है तो वो ज़्यादा डिमांडिंग हो गया, डिमांड करना शुरू हो गया। मुझे चीज़ें लेके दो, कपड़े लेके दो, शूज़ लेके दो, वॉच लेके दो, इस तरह करके ना वो मुझे तंग करता था। और जब मैं नहीं देती थी उसको, यानी कि जो मेरी सैलरी थी वो भी मांगना शुरू कर दी थी उसने। तो जॉब भी वो नहीं करते थे और डिमांड भी आप ही को करते थे जबकि आप कमा रही थी? जी, मैं ही उसको पाल रही थी, वो मेरे अखराजात नहीं पूरे कर रहा था। तो शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई है, आपकी मर्ज़ी से हुई है? मेरी फैमिली की। तो आपने फैमिली में बताया नहीं? आपको टाइम से पहले खुला ले लेनी चाहिए थी अगर वो ऐसा था। उनको पता था, कुछ मैं नहीं लेना चाह रही थी अपने हस्बैंड से। मैंने कहा शायद ये सही हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये मेरे पे हाथ नहीं उठाता था ना। ये तो जॉब के बाद ही इसने सिलसिला शुरू किया। पहले तो ये कामचोरी था, लेकिन मेरी जॉब के बाद इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने कहा अलहदगी ही बेहतर है। तो चलो मैंने नहीं खुला लिया, उसी ने दे दी। उन्होंने क्यों दी, क्या वजह बनी? निकली तो उसके मुंह से गुस्से से ही। आपको पता है गुस्सा हराम है। अब ऐसे मुझे मार रहा था, पीट रहा था, गुस्से में उसने मुझे तलाक दे दी। तो मैं घर चली गई। आपके कोई बच्चे वगैरह नहीं हैं? मेरा बेबी कोई नहीं है। बच्चे क्यों नहीं है? शादी को तो 8 साल हो गए थे, क्या वजह? ये प्रॉब्लम भी मेरे हस्बैंड में थी, मेरे में नहीं थी। मैंने टेस्ट करवाए थे, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी लेकिन उसकी नेगेटिव थी। तो आपने कोशिश नहीं की कि आप उनसे बात करें कि इस तरह ना करे, काम वगैरह करे? कोई सबको सब कुछ पता था, लेकिन कोई किसी के मामलात में नहीं बोलता। जब एक हस्बैंड उठ के कह रहा है कि जी हमारा पर्सनल मैटर है मियाँ बीवी का, तो कोई बीच में इंटरफेयर ना करे, तो फिर किसने बोलना था? कोई भी नहीं बोलता। सही। तो अभी आप दूसरी शादी करना चाहती हैं? जी। आपकी एज कितनी है? 32। आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ। ग्रेजुएशन की है, माशाल्लाह से। आप तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी एक मैं ऐसे ही कहूँगी कि एक जाहिल बंदे के साथ आपने 8 साल गुजारे। ये आपकी हिम्मत थी कि आपने इतना टाइम गुजार लिया। तो जो मर्द ऐसे करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो उनके घर वालों को ही कहना चाहूँगी कि जो आपके बेटे हैं, आपको खुद देखना चाहिए कि अगर आपका बेटा एक बीवी रखने के काबिल नहीं है तो फिर आप उनकी शादी ना करवाएं। बेटी भी तो किसी की, जो आपकी बहू है वो भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो किसी के घर से आई है। मेरे माँ बाप को भी दुख होता है, मेरे भाई बहनों को भी दुख होता है जब मेरे साथ ये सही सलूक नहीं करता था, जब कमा के मुझे नहीं दे रहा, उल्टा इसकी डिमांडें पूरी हो रही हैं। तो फिर मेरे तो फैमिली को अफसोस ही था ना। बिल्कुल। तो फैमिली ने जब आपकी शादी वहाँ पे किया, आपकी फैमिली में, तो उन्होंने कुछ देखा नहीं कि लड़का कैसा है या उसका कोई उन्होंने पता नहीं किया? नहीं, शुरू में तो ये ठीक था। जॉब करते थे शुरू में? हाँ, जॉब करता था। ये एक मार्केटिंग में कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी पे, वहाँ पे ये जॉब करता था, लेकिन इसने खुद ही छोड़ दी थी वो। तो आपको काम नहीं करना चाहिए था ना, आपको बोलना चाहिए था कि आप ही कमाओ, या आपको टाइम से पहले ही खुला ले लेनी चाहिए थी। इतना टाइम जो आपने अपना भी बर्बाद किया। 6 साल, मैंने आपको बताया कि 8 साल हो गए मेरी शादी को। 6 साल तक तो इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक हो गया तो मतलब कि जॉब तो करता था लेकिन गुजारा लायक, सिर्फ अपने ही अखराजात पूरे करता था, मुझे नहीं पूछता था ये। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं, जो भी दास्तान है बाकी की दास्तान जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी मेरी बहन, अभी मुझे आप ये बताइएगा कि हमारे पास रिश्ते होते हैं बाहर के, ओवरसीज़ के, तो अगर कोई बाहर का रिश्ता है, आपको बाहर बुलाए तो आप चली जाएंगी? जी।
और ऐसे भी रिश्ते हैं कि जो सेकंड वाइफ करते हैं, सेकंड शादी करते हैं कि खुफिया वाइफ रखते हैं, मतलब पाकिस्तान में, या अगर अपने पास बुलाएं खुफिया रखते हैं कि पहली वाइफ को पता ना लगे या उसकी इजाज़त के बगैर। तो उस पर आप राज़ी हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपकी कोई डिमांड? नहीं, कोई डिमांड नहीं है। आपकी कोई डिमांड, कोई दिल की ख्वाहिश कि अब जिससे आप शादी करें वो ऐसा हो या वैसा कुछ भी? बस सिर्फ रिस्पेक्ट करने वाला हो, बस। सिर्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं, जो भी इनकी दास्तान थी आपने सुनी है। इनकी ज़ुबानी काफ़ी दुख भरी दास्तान है। काफ़ी अक्सर ऐसे लोग हैं जो इस तरह करते हैं कि वाइफ को कहते हैं तुम कमाओ, जबकि मर्द के ज़िम्मे ये काम होता है कि वो कमाए और अपनी वाइफ को खिलाए, उसके बच्चों को खिलाए, जबकि वो ये ना कहे कि तुम कमाओ मुझे भी खिलाओ। खैर जो भी। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि आप अभी कहाँ रह रही हैं? मैं रेंट पे रह रही हूँ। आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रही? नहीं, मेरी फैमिली भी मेरे साथ ही है, लेकिन यानी कि मदर कभी कभी आ जाती है ना मेरे साथ। फैमिली के साथ तो हूँ, यानी कि एक ही इलाका है, लेकिन मैं रेंट पे हूँ, सेपरेट हूँ मैं। आप सेपरेट रह रही हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती? नहीं नहीं। सही। शादी करेंगी तो फिर आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी? जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड मेरे खर्चे खराजात पूरे कर रहे हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है फिर जॉब करने की। मैं पहले भी नहीं करती थी, वो तो मैंने मजबूर होकर घर से बाहर कदम निकाला है ना। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो मर्द हजरात ऐसे ही मदद करते हैं, आप उनके लिए क्या पैगाम देंगी, जो लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं? मेरा तो उनको यही मैसेज है कि किसी के साथ नेकी करना भी एक बड़ी नेकी ही है, क्योंकि अल्लाह की नज़र में अगर आप किसी, इस ज़माने में किसी बेटी की, बहन की अगर आप हेल्प कर रहे हो ना, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, वो घर के प्रेशर में, वो बेचारी, कई ऐसी औरतें जो काम भी नहीं कर पाती, जो घरों में ही रह के बेचारी अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाती है, मर जाती हैं बल्कि। तो अगर कोई, अल्लाह पाक ने ऐसा कोई ज़रिया बनाया हुआ है किसी के लिए, तो आप सबको बल्कि आगे आना चाहिए। तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे? जी जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन मैं ऐसे चैनल में तो नहीं किसी को बताऊंगी कि ताकि कोई गलत ना समझे या मुझे तंग ना करे। ये मैं आपके चैनल के ही थ्रू, अगर कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता होगा तो आप मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे बताइएगा, तो फिर आप मेरा नंबर दे सकते हैं। जी नाज़रीन, आप इनकी दास्तान सुन रहे थे। व्हाट्सएप का जो नंबर है हमारे चैनल का, वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको रिप्लाई भी मिलेगा। और अगर जो इनके साथ सीरियस है, इनसे शादी करना चाहता है, वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। इनसे आपका रब्ता करवा देंगे और रब्ता उस बेस पे करवाएंगे अगर आप इनके साथ सीरियस हो गए। अगर कोई भी कह दे नंबर दे दो, तो ऐसे हम इनका नंबर नहीं दे सकते। ये आपने इनके मुँह से भी सुन लिया है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़ी मानिल्लाह।